प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। पाप भार से व्यथित पृथ्वी का पाताल लोक जाना, इंद्र का देवता और गौ पृथ्वी के साथ ब्रह्मलोक जाना, ब्रह्मा पृथ्वी तथा इंद्र का देवताओं सहित विष्णु लोक जाकर विष्णु की स्तुति करना, विष्णु द्वारा अपने को भगवती के अधीन बताना। व्यास जी बोले, हे राजन, अब मैं श्री कृष्ण के महान चरित्र, उनके अवतार, कारण और भगवती के अद्भुत चरित्र का वर्णन करूंगा। एक समय की बात है, पापियों के भार से व्यथित, दीन और भयभीत पृथ्वी गौ का रूप धारण करके रोती हुई स्वर्गलोक गई। इंद्र ने उसका आने का कारण पूछने पर बताया कि हे मानद, मैं पापियों के भार से दबी हुई हूँ। मगध नरेश महापापी जरासंध, चेदी नरेश शिशुपाल, प्रतापी काशीराज रुक्मी, बलवान कंस, महाबली नरकासुर, सौरभ नरेश साल, क्रूर केशी धैनकासुर एवं बत्सासुर, ये सभी धर्महीन, परस्पर विरोध रखने वाले, पापाचारी, मदोन्मत्त और साक्षात काल स्वरूप हो गए हैं। इनसे मुझे बहुत व्यथा हो रही है। इंद्र ने कहा, हे वसुंधरे, मैं इस समय कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। तुम ब्रह्मा जी की शरण में जाओ, मैं भी चल रहा हूँ। तब वे गौरूप पृथ्वी व इंद्र ब्रह्मलोक गए। उस आई हुई धनु को देखकर ध्यान दृष्टि द्वारा उसे पृथ्वी जान करके ब्रह्मा जी ने कहा, हे कल्याणी, तुम किस लिए रो रही हो? तुम्हें कौन सा दुख है? धरा बोली, हे जगत पते, यह दुष्ट कली अब आने वाला है। सभी राजा लोग दुराचारी हो जाएंगे, आपस में विरोध करने वाले होंगे, राक्षस के रूप में एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे। उन पापाचारियों के भार से दबी हुई इस भार को उतार दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, तुम्हारा भार उतारने में मैं सर्वथा समर्थ नहीं हूँ। अब हम चक्रपाणी देवादिदेव भगवान विष्णु के पास चलते हैं। वे जनार्दन तुम्हारा भार अवश्य उतार देंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ हो देवताओं तथा गौ रूप धारणी पृथ्वी को साथ में लेकर विष्णु लोक के लिए प्रस्थित हो गए। वहाँ पहुँचकर भक्ति से परिपूर्ण ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे। हे विष्णु, हे रमापते, आप 1000 मस्तकों वाले, 1000 नेत्रों वाले और 1000 पैरों वाले हैं। आप देवताओं के भी आदिदेव तथा सनातन वेद पुरुष हैं। आपकी महिमा को त्रिलोकी में कौन जान सकता है? आप सर्वव्यापी, सर्वशक्ति संपन्न हैं। इस प्रकार स्तुति करने पर प्रसन्न विष्णु भगवान ने उनसे आने का कारण पूछा। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम करके पृथ्वी के दुख का स्मरण करते हुए उनसे कहा, हे विष्णु, हे जनार्दन, पृथ्वीवासियों के भार से बोझिल है। अब पृथ्वी का भार दूर कर देना आपका कर्तव्य है। अतः हे दयानिधे, द्वापर का अंत होने पर आप पृथ्वी पर अवतार लेकर दुष्ट राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार उतार दीजिए। इन वचनों को सुनकर विष्णु कहने लगे, इस रूप में मैं विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, अग्नि, यम, स्रष्टा, सूर्य और वरुण कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यह संपूर्ण चराचर जगत योग माया के अधीन रहता है। ब्रह्मा से लेकर त्रिणा पर्यंत सब कुछ सात्विक, राजस, तामस 3 गुणों द्वारा उन्हीं में गूंथा हुआ है। हे सुब्रत, हे हितकारिणी भगवती, सर्वप्रथम स्वेच्छा पूर्वक जैसा करना चाहती है वैसा ही करती है। हम लोग भी सदा उनके ही अधीन रहते हैं। ना हम स्वतंत्र एवं ना ब्रह्मा ना शिवस्तता, नेन्द्रो अग्निमं यम तुष्टान सूर्यो वरुणस्तता, योग माया अवशेषर्मिदं स्थावरम जगमम, ब्रह्मादिष्टम तम ग्रसित सूत्रतः, यथा सा स्वेच्छा पूर्व कर्तुमिच्छति सुब्रत, तथा करोति सविता वयम सर्वे अपि तद्दशा। यदि मैं स्वतंत्र होता तो महासमुद्र में मत्स्य कच्छप रूपधारी क्यों बनता?
उन क्षुद्रियों में जन्म लेने वाले मुझ विष्णु को क्या फल मिला? यदि स्वतंत्र होता तो शुकर नरसिंह वामन क्यों बनता? मैं परशुराम के रूप में उत्पन्न क्यों होता और इस मूल तल पर मैं क्षत्रियों के संहार जैसे नृशंस कर्म क्यों करता? उनके रुदर से समस्त सरोवरों को क्यों भर डालता? राम का अवतार लेकर दंडक वन में पैदल विचरण, तापस वेश जटा बलबल धारी बनना पड़ा। सुख से व्याकुल बलबल क्यों भटकता फिरता? भागवत युद्ध में विजय प्राप्त हुई, बंदरों की सहायता ली। इस प्रकार अवतार में भी स्वतंत्र होकर निरंतर दुख पाता रहा, तब भला दूसरा कौन स्वतंत्र हो सकता है? तत्पश्चात काल के वशीभूत होकर मुझे अपने भाइयों के साथ स्वर्ग जाना पड़ा, तथा कोई भी विद्वान पराधीन व्यक्ति की क्या सहायता करता? हे कमलोद्भव, आप यह जान लीजिए कि जैसे मैं परतंत्र हूँ, वैसे ही आप शंकर तथा अन्य सभी बड़े बड़े देवता भी निश्चित रूप से उन्हीं महामाया के अधीन है।